गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज आपका 7वां पाठ है जिसका नाम है भव्यः सत्याग्रह आश्रमः। भव्य माने सुंदर और सत्याग्रह आश्रम ये एक आश्रम का नाम है। तो इसमें अगर आप संधि विच्छेद भी आता है तो सत्याग्रह धन आश्रम, ठीक है। तो जैसा कि हमारी संस्कृत की जो पुस्तक है उसकी परंपरा है कि जो भी आप पाठ पढ़ते हैं उसमें पहले उसकी जो परंपरा क्या है कि उसके विषय में थोड़ा सा बताया जाता है कि वो किस मूल ग्रंथ से संकलित है और उसके लेखक आदि क्या है या उसके उस पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के पाठ के बारे में पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत पाठ श्रीमती शमा राव कृत सत्याग्रह गीता के 4th अध्याय से उद्धृत किया गया है। आधुनिक कवित्री ने साबरमती के आश्रम और महात्मा गांधी के आदर्श आचरण का वर्णन इसमें किया है। तो पाठ में आपको क्या मिलेगा? पाठ का जो मूल ग्रंथ है वो सत्याग्रह गीता है और जो इसकी लेखिका हैं वो क्षमा राव हैं, ठीक है। और इसमें चर्चा किस विषय पर की गई है? महात्मा गांधी के आदर्श आचरण का इसमें चित्रण किया गया है। संस्कृत कविता का वर्तमान प्रसंगों में प्रस्तुतिकरण लेखिका का उद्देश्य है। वस्तुतः आधुनिक युग में देश के कोने कोने में जिस आतंकवाद की जड़ जमती जा रही हैं और अपने लक्ष्य की सिद्धि में जिस तरह के निशंस और निर्दय मार्ग अपनाए जा रहे हैं वे राष्ट्र के लिए घातक हैं। आज उनके प्रतिरोध में प्रत्येक व्यक्ति को गांधी बनना है, अन्याय के विरोध में खड़ा होना है और सत्य, अहिंसा तथा सदाचार का मार्ग अपनाना है, तभी संपूर्ण मानव का कल्याण होगा। अब इसमें पहला श्लोक है बच्चों, ततस्तीरे सर्वमत्या नामना सत्याग्रह आश्रमः महात्मा स्थापयामास सदनम सानु यात्रिकः। ततः माने इसके पश्चात जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी ने सा अनुयात्रिकः इसका मतलब है अपने अनुयायियों के साथ सर्वमत्या नामना साबरमती नामक नदी के तीरे मतलब किनारे पर सत्याग्रह आश्रम नामक सदन की स्थापना की, ठीक है। स्थापयामास स्थापना की अर्थात उन्होंने बनाया। तो समझ गए होंगे आप, महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह नामक आश्रम की स्थापना की। सत्यमेव प्रमाणम यन मनो वाक् काय कर्म भी तस्मिन् पुण्य निवासे यद तद यथार्थो ही स आश्रमः। फिर इसमें है कि उस पुण्य निवास में, उस पवित्र निवास स्थान में क्या था कि जहाँ पर मन से, मनो मतलब मन से, वाक मतलब वाणी से, काय मतलब शरीर से और कर्म भी माने कर्मों से। तो जहाँ पर उस पुण्य निवास में जहाँ मन, वचन, शरीर और कर्मों से सत्य को ही प्रमाण माना जाता था, अर्थात सारे कार्य वहाँ सत्य को ही प्रमाण मानकर किए जाते थे। तद यथार्थो ही स आश्रम, इसलिए वह आश्रम जो था वो अपने यथार्थ में अपने नाम के अनुरूप था, क्योंकि नाम उसका क्या था, अभी क्या बताया था, सत्याग्रह आश्रम। तो ऐसा नहीं है कि नाम उसका सत्याग्रह था और उसमें काम सब गलत सलत हो रहे हो, ऐसा नहीं था। वो जैसा उसका नाम था उसी के अनुरूप उसमें कार्य भी होते थे। मन, वचन, शरीर और कर्मों से वहाँ सत्य को ही प्रमाण माना जाता था। तीसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रहो स्वदेश वस्तुनिष्ठा च निर्भीतः रुचि संयमः। अब उस आश्रम में क्या क्या होता था? एक तो अहिंसा, उसके कुछ नियम थे, व्रत थे उस आश्रम के। तो उसमें पहला था अहिंसा, यानी हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सत्यम मतलब सत्य बोलना, अस्तेयम मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रहों का मतलब होता है अधिक धन संचय नहीं करना, और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति निष्ठा, यानी अपने देश में जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उनकी प्रति श्रद्धा निष्ठा होनी, और निर्भयता, बिल्कुल भयहीन, और रुचि संयम और अपनी रुचि पर, स्वाद पर नियंत्रण। और ये इसी से रिलेटेड है चौथा श्लोक, अंत्याजनाम समुद्धारो नवैतनी व्रतान ही भारतोकर्ष सिद्ध्यर्थम आश्रमस्य महात्मनः।
तो वो ये कह रहे हैं उस महात्मा के आश्रम में ये 9 व्रतों का नव एतानी, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नवधन एतानी वृद्धि संधि है कि क्या क्या होता था। अहिंसा पहला हो गया, सत्य दूसरा हो गया, सत्य बोलना, स्तेयम चोरी ना करना तीसरा, ब्रह्मचर्य चौथा, अधिक धन संचय ना करना पांचवां, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति निष्ठा छठा, सातवां निर्भयता, ठीक है, आठवां अपनी रुचि स्वाद पर नियंत्रण, और नवा जो था वो क्या था नियम कि अंत्यजानाम समुद्धारो, हरिजनों का उद्धार, यानी छुआछूत नहीं मानना, छोटी जात बड़ी जात ये सब बातों से दूर। तो ये नव एतानि व्रतानि ही, ये नौ जो व्रत थे वो भारतोत्कर्ष, एक श्रेष्ठ भारत की सफलता के लिए उस आश्रम का लक्ष्य था। वहाँ ये सब बातों का बिल्कुल पालन होता था, इन नियमों का, ठीक है। इसी में 5वां श्लोक है, निर्ममो नित्य सत्वस्थो मिताशी सुस्मित आननः सुकलत्र शिशु प्रेमी पितेव आश्रम वासिनाम, ठीक है। तो इसमें है निर्ममो, निर्ममो का मतलब है निस्वार्थ, बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर, और नित्य सत्वस्थो यानी कि नित्य प्रति प्रतिदिन सतो गुण से संपन्न, मिताशी कहते हैं अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, और सुस्मित आनना प्रसन्न आनंद कहते हैं मुख को, इस मतलब प्रसन्न, तो प्रसन्न मुख वाले, और सुकलत्रा सुंदर पत्नी वाले, शिशु प्रेमी और शिशुओं से प्रेम करने वाले, बच्चों से प्रेम करने वाले, पितेव आश्रम वासिनाम आश्रम वासियों के लिए पिता के समान थे। तो ये सारे के सारे जो विशेषण बताए हैं वो किसके थे, महात्मा गांधी के लिए। क्या क्या थे वो, एक तो निस्वार्थ थे, उनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। नित्य सत्यस्थो मतलब नित्य जो थे वो सतोगुण से संपन्न थे। मिताशी मतलब अल्पाहारी थे, कम भोजन करने वाले थे। सुस्मित का मतलब मैंने बताया प्रसन्न, और आनंद कहते हैं मुख वाले, तो प्रसन्न मुख वाले थे, हमेशा खुशमिजाज हंसमुख। सुकलत्र सुंदर अच्छी श्रेष्ठ पत्नी वाले थे। शिशुओं से बहुत प्रेम करने वाले थे। ऐसे जो थे वो आश्रम वासिनाम पितेव आश्रम वासियों के लिए पिता के समान थे। अब है इसमें ध्यायन क्लेशान स्वबंधुनाम तद्विग हितैक परायणः विराजते मुनिबद्धो बोधि द्रुम तले यथा। ध्यायन क्लेशान, ध्यायन मतलब ध्यान करते हुए, क्लेशान मतलब कष्टों का, स्वबंधुनाम अपने बंधुओं के। तो वो जो गांधी जी थे वो अपने बंधु कौन थे, उनके जितने भी आश्रमवासी थे वो सारे वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते थे, वो सभी लोगों को अपना मानते थे। तो स्वबंधुनाम अपने बंधुओं के क्लेशों का यानी उनके दुखों का कष्टों का निरंतर ध्यान मतलब ध्यान करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय। तदहित एक परायण, और लगातार हमेशा निरंतर उनके हितों के बारे में ही सोचने वाले। और वो किस प्रकार से विराजते मतलब शोभायमान होते थे, विराजते थे वो किसके, मुनि बुद्धो बोधि द्रुम तले यथा। जैसे बोधि द्रुम कहते हैं वृक्ष के, तले मतलब नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध शोभायमान होते थे, विराजमान होते थे, तो ठीक यथा माने ठीक उसी प्रकार से वो गांधी जी जो थे वो भी शोभायमान होते थे।